हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये फोटो देख के आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जेईई मेंस 2023 में अगर आपको एनआईटी में एडमिशन लेना है तो आपको कम से कम कितनी रैंक की ज़रूरत होगी। तो सारे बच्चों का यही मेन क्वेश्चन रहता है और मेन प्रायोरिटी रहती है कि उनको किसी एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा अलग अलग कैटेगरीज के लिए, आप जिस भी कैटेगरी के हो तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस कैटेगरी के लिए एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए कितनी रैंक की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा सेफ जोन बताऊंगा, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए सेफ जोन, कि अगर आपकी उतनी रैंक है तो आपको एनआईटी मिल सकता है, आपको एनआईटी मिलने के चांसेस हैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सारी कैटेगरीज हम देखेंगे। तो अलग अलग मतलब काफ़ी सारे वीडियोस में कमेंट आ रहे थे और काफ़ी सारे बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी। सबकी अलग अलग रैंक है, किसी की 1 लाख रैंक है, किसी की 2 लाख रैंक है, किसी की 2.5 लाख रैंक है, किसी की 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, लेकिन सबका जो है एक ही क्वेश्चन है कि क्या हमको एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है और कितनी रैंक की ज़रूरत होगी एनआईटी के अंदर। इस वजह से हमने इस वीडियो को प्लान किया और इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो के आखिरी में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको मिस मत करिएगा, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसपे क्या होता है, एनआईटी में लो परसेंटाइल पे भी एडमिशन हो जाता है। तो ये कंडीशन जरूर समझ लीजिएगा कि ये कंडीशन क्या होती है, किस कंडीशन में लो परसेंटाइल में एनआईटी में एडमिशन होता है। तो ये हम आखिरी में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको सेफ जोन बता देता हूं कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए क्या क्या सेफ जोन है, मतलब आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए कम से कम अगर आप एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने सेफ जोन बताया एनआईटीज के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं कि ईयर बाय ईयर अगर हम देखें तो हर साल कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है और इस बार 2023 के अंदर तो आपने कट ऑफ देखी है कि कट ऑफ में कितना मेजर चेंज आया है, तो उसकी वजह से और कंपटीशन बढ़ रहा है हर साल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने पूरा सेफ जोन बताया है, ये हमने पिछले 4-5 साल का जो डेटा है उसको कंपाइल करके उसको मद्देनजर रखते हुए ये पूरा डेटा तैयार किया है। और मतलब अगर आपकी इस रैंक के आसपास है, अगर आपकी इतनी जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आप मान के चल सकते हो कि आपको एनआईटी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के बच्चे अगर आपकी 70,000 रैंक के अंदर है, अगर आपकी 70,000 रैंक के अंदर है तो उनको एनआईटी एक्सपेक्ट करके वो चल सकते हैं, उनको एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अच्छा अगर जो बच्चे जिनकी 70,000 के बाहर है उनका एडमिशन कहाँ हो सकता है उसकी भी हम बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 75,000 के अंदर, ओबीसी कैटेगरी 95,000 के अंदर, एससी कैटेगरी 2.2 लाख मतलब 2,20,000, एसटी कैटेगरी 4 लाख, पीडब्ल्यूडी 7 लाख। तो आप समझ गए होंगे, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आपकी 60,000 रैंक है और आप जनरल कैटेगरी के हो तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपको एनआईटी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी 90,000 रैंक है और आप जनरल कैटेगरी हो तो आप मान के चलो कि आपको जो एनआईटी मिलने के चांसेस है वो काफ़ी कम है। लेकिन बहुत सारे जीएफटीआईज और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनमें अच्छे प्लेसमेंट भी हैं, वो कॉलेज आपको मिल सकते हैं। और वो उसके लिए कैसे अप्लाई करना होता है, क्या करना होता है, वो भी मैं अभी आपको थोड़ी आगे आइडिया दे देता हूँ। तो आप ये रैंक मार्क कर लो, आप अपनी कैटेगरी देखो और अगर आपकी उस जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं आगे, अगर आपकी रैंक उसके अंदर है तो आप मान के चल सकते हो कि आपको जोसा या सीसैप के अंदर एनआईटी जो है मिल सकता है, मिलने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। तो आप ऐसे बच्चे जो जिनका मैंने बताया कि जिनको एनआईटीज़ नहीं मिल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, उनको और बहुत सारे कॉलेज मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाता हूँ हमारे कैरियर मार्गदर्शन प्रिडिक्टर और एआई असिस्टेंट से। तो अगर आप सिर्फ एक क्लिक में ये जानना चाहते हो एग्जैक्ट कॉलेज कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं आपकी रैंक में, आपकी जो भी जेईई मेंस की जो भी रैंक आई है, मतलब 1 लाख है, 2 लाख है, 20,000 है, 5,000 है या 6 लाख है, 7 लाख, कुछ भी रैंक है, आप अपनी रैंक डालो और आपको पूरी कॉलेज की रिपोर्ट मिल जाए कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, कौन कौन सी काउंसलिंग के अंदर। तो यहाँ पे हमने ये बनाया है कैरियर मार्गदर्शन प्रिडिक्टर। तो इसके अंदर सारे कॉलेज प्रिडिक्टर्स हैं, मतलब जोसा काउंसलिंग, सीसैप, स्पॉट राउंड काउंसलिंग, जैक दिल्ली काउंसलिंग, जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग, यूपीटीयू काउंसलिंग, एमपी काउंसलिंग, पीटीयू पंजाब काउंसलिंग, थापर काउंसलिंग, एचबीटीयू काउंसलिंग, जेपी नोएडा काउंसलिंग, आईपीयू काउंसलिंग, हरियाणा काउंसलिंग, महाराष्ट्र काउंसलिंग, आईआईटी की जो काउंसलिंग होती है, मतलब जोसा की काउंसलिंग सिर्फ आईआईटी की, और इसके अलावा ट्रिपल एम गोरखपुर की। तो इसमें हमने सारे प्रिडिक्टर्स इंक्लूड कर दिए। तो आपको करना क्या है, अगर आप ये यूज़ करते हो कैरियर मार्गदर्शन के जो प्रिडिक्टर्स हैं, आपको जाना है, जैसे आपको जोसा में देखना है कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, आप जोसा कॉलेज पे आगे यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट डाला है ये, तो आप जाओ जोसा के अंदर, ये आप प्रिडिक्ट कॉलेज पे क्लिक करो, अपनी जो भी आपकी जेईई मेंस की रैंक है आप अपनी रैंक डालो, आपकी जो कैटेगरी आप कैटेगरी सेलेक्ट करो अपनी, आपका जो भी होम स्टेट है आप अपना होम स्टेट सेलेक्ट करो। आपको तुरंत यहाँ पे एक डिटेल रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपको जोसा के अंदर कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं और आपको क्या क्या चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। इसी तरीके से स्पॉट राउंड में आपको क्या क्या मिल रहा है, मतलब जिसको हम सीसैप बोलते हैं, आपको शुरुआत में ही देखना है कि आपकी जो भी अभी रैंक आई हुई है, क्योंकि रिजल्ट
रिजल्ट तो आ चुका है जेईई मेंस 2023 का, आपकी रैंक आपके हाथ में है, आप अपनी रैंक डालो स्पॉट राउंड में, आपको पता चल जाएगा कि स्पॉट राउंड में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, आप अलग अलग स्टेट में देख सकते हो कि आपको अलग अलग काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। तो जब आपको ये पता होगा तो मान लीजिए कि आपको अगर एनआईटीज, सपोज करते हैं कि आपको एनआईटीज नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप यहाँ पे डाल के चेक कर लोगे कि आपको किसी काउंसलिंग में अगर कॉलेज मिल रहा है तो आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। और या फिर आपको मान लीजिए कोई एनआईटीज मिल भी रहे हैं तो इसके अलावा भी आप यहाँ पे और काउंसलिंग में, जैक दिल्ली में, जैक चंडीगढ़ में और बाकी जितने भी यहाँ पे प्रेडिक्टर्स हैं, आप उसमें अपनी रैंक डालो, आपको ये पता चल जाएगा कि इसके अलावा आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। हो सकता है कि आपको मतलब किसी एनआईटी से भी बेहतर कोई कॉलेज निकला है, मान लीजिए आपको कोई नॉर्थ ईस्ट का एनआईटी मिल रहा है, और लेकिन अगर आपने जैक दिल्ली में देखा कि आपको जैक दिल्ली में एनएसआईटी या डीटीयू मिल रहा है तो फिर ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा उससे। तो आप इस तरीके से मतलब अलग अलग काउंसलिंग में आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जितने भी कॉलेजेस हैं आपकी रैंक पे, आपकी जो भी जेईई मेंस रैंक आ चुकी है उसके हिसाब से आपको अलग अलग काउंसलिंग के अंदर जो भी कॉलेज मिल सकते हैं, जितने भी कॉलेज हैं वो आपको इसके अंदर पता चल जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज, जीएफटीआईज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी सारे हैं इसके अंदर, मतलब सब कुछ आपको सिर्फ इसी प्रेडिक्टर, मतलब इसी जो करियर मार्गदर्शन का कॉलेज प्रेडिक्टर बंडल है उसी के अंदर से आपको पता चल जाएगा। ये यूज़ कैसे करना है, इसके अंदर इनरोल कैसे करना है, ये भी मैं अभी आपको आगे दिखा देता हूँ। इसके साथ साथ मैं एक और ज़रूरी चीज़ बता दूँ, स्टूडेंट्स हु गॉट लो परसेंटाइल, मतलब जिनका लो परसेंटाइल है, क्योंकि लो परसेंटाइल वाले बच्चे बहुत हैं, मतलब जिसका 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाले रैंक वाले बच्चे बहुत सारे हैं। तो उनके जो मेजर ये होता है कि क्या हमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, मतलब जिनकी 5 लाख रैंक आई होती है वो बस यही सोचते हैं कि एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाए। तो मैं आपको बता दूं कि देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट कॉलेजेस, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जो कि लो परसेंटाइल पे एडमिशन लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि बच्चों और उनके पेरेंट्स को इन कॉलेजों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी चीज़ नहीं पता, उनका नाम भी नहीं पता होता कि कौन से कॉलेज हैं जिनमें मिल सकता है मतलब उनको एडमिशन। तो यहाँ पे आपको मैंने जो बताया प्रेडिक्टर के अंदर, तो आपको मतलब जितने भी यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, आप अलग अलग जो स्टेट की काउंसलिंग होती है आपको यहाँ पे अपनी रैंक डालनी है और आपको दिख जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है। तो आप फिर देख सकते हो, आपको जैसे मान लीजिए पता चल गया, एग्जांपल के तौर पे आपने यूपी की काउंसलिंग में चेक किया, यूपी की काउंसलिंग में आपने अपनी रैंक डाली और आपको कुछ कॉलेज निकल के आया, आपने फिर देखा कि ये कॉलेज आपको मिल रहा है यूपी काउंसलिंग में, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको यूपी की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आपको उस काउंसलिंग के थ्रू एक कॉलेज मिल रहा है। और मान लीजिए आपको अलग अलग काउंसलिंग में बहुत ढेर सारे कॉलेज मिल रहे हैं, तो आप अलग अलग एक साथ 5-7 काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। 500-1000 रुपये की फीस होती है उनकी, जो भी काउंसलिंग में बैठना होता है, मतलब यूपी की अलग अलग सभी काउंसलिंग की अलग अलग फीस होती है। तो आप अलग अलग काउंसलिंग में भी बैठ सकते हो और आपको अलग अलग मतलब काउंसलिंग में अच्छे अच्छे कॉलेज भी अलॉट हो सकते हैं। तो होता क्या है कि मतलब यहाँ पे बच्चों को और पेरेंट्स को इतना आइडिया नहीं होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि या तो बच्चे प्राइवेट कॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि कोई कॉलेज की इन्फॉर्मेशन, कॉलेज का नाम ही नहीं पता है, तो फिर वो मतलब जोसा तक इंतजार करते हैं कि हो सकता है जोसा में कुछ मिल जाए, जोसा में नहीं मिला तो हार मान जाते हैं और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, या फिर ड्रॉप ले लेते हैं 1 साल का। तो इस हमारा जो प्रेडिक्टर है इसका यूज़ करके आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज कहाँ कहाँ पे किस किस काउंसलिंग के थ्रू मिल रहे हैं। प्लस साथ में गेट एक्सेस टू करियर मार्गदर्शन एआई असिस्टेंट। आप अगर इसके अंदर हमारे प्रेडिक्टर के अंदर इन प्रेडिक्टर के अंदर इनरोल करते हो इस बंडल के अंदर, तो आपको एक करियर मार्गदर्शन एआई असिस्टेंट का भी एक्सेस मिलेगा, जो कि आपको चॉइस फिलिंग की एडवाइस देगा कि आपको अलग अलग काउंसलिंग में अब चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, क्योंकि चॉइस फिलिंग का भी बहुत मेन रोल होता है। तो आपको ये पता चलेगा कि ये आपको एडवाइस देगा कि आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, आपको कॉलेज कंपैरिजन कैसे करना है। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास 5 कॉलेज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है इन 5 कॉलेज में से कौन सा बेहतर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट डाला, आपको यहाँ पे टाइप करना है और सेंड करना है। इंस्टेंटली 10 to 20 सेकंड्स के अंदर आपको वहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। आपको वहाँ से ये असिस्टेंट जो आपको बता देगा कि इन कॉलेज में से कौन सा कॉलेज बेहतर है। और चॉइस फिलिंग, मान लीजिए आपके 4 कॉलेज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कॉलेज ऊपर रखें कौन सा नीचे रखें, आप इसके अंदर पूछिए, आपको तुरंत वो बता देगा कि कौन से नंबर पर कौन सा कॉलेज रखना है। तो या इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, आपको किसी भी कॉलेज की फीस जाननी है, किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट जानना है, किसी भी कॉलेज की हॉस्टल फीस जाननी है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो सारी चीज़ आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे पूछो, आपको तुरंत का तुरंत आंसर मिलेगा 24/7। तो ये उन लो परसेंटाइलर बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वेबसाइट का, अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हो करियर मार्गदर्शन, जो मैंने आपको कॉलेज प्रेडिक्टर बंडल बताया, और करियर मार्गदर्शन एआई का एक्सेस, आप असिस्टेंट का एक्सेस चाहिए आपको, तो वेबसाइट का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आप वहाँ से इनरोल कर सकते हो। इसका जो प्राइस की अगर हम बात करें तो जो ओरिजिनल प्राइस हमने डिसाइड किया था वो 20,500 था, लेकिन अगले 200 बच्चों के लिए हम स्पेशल एक डिस्काउंट दे रहे हैं। आप सिर्फ 2500 रुपये के अंदर इस जितने सारे प्रेडिक्टर आपने देखे और करियर मार्गदर्शन एआई असिस्टेंट का एक्सेस ले सकते हैं। सिर्फ अगले 200 बच्चों के लिए है,
₹2499 में। और कुछ टाइम बाद मतलब जैसे ही 200 बच्चे पूरे हो जाएंगे इसका प्राइस जो है ओरिजिनल अपने प्राइस पे 20,000 पे वापस चला जाएगा। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो, क्योंकि आपकी रैंक तो ऑलरेडी आ चुकी है, इनरोल करना चाहते हो तो अभी आप इनरोल करो और देखो कि आपको डिफरेंट काउंसलिंग के थ्रू कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। और आपको यहाँ पे साथ में कॉलेज मतलब आपको काउंसलिंग के अंदर चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है वो सारी एडवाइस भी मैंने आपको दिखा दिया कि कैरियर मार्गदर्शन AI असिस्टेंट से आपको मिल जाती है। प्लस साथ में आपको एक्सपर्ट काउंसलर के भी थ्रू अगर आपको एडवाइस चाहिए तो वो एडवाइस भी आपको मिल जाती है। अगर आपका कोई डाउट है, आप वेबसाइट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अगर वहां से आप परचेज नहीं कर पा रहे, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे, इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर आपकी कॉल नहीं लगेगी, ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर के लिए यूज होता है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड, तो हमारी जो टीम है, सपोर्ट टीम है, वो आपको तुरंत आंसर करेगी कि किस तरीके से आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको नोट कर लो, सेव कर लो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस पर आप मैसेज कर सकते हो। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो हमने यहाँ पे बताया हमारे इन प्रेडिक्टर्स और AI असिस्टेंट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि आप पहले नहीं हो जो इसके अंदर इनरोल कर रहे हो। हज़ारों बच्चों पिछले 5 सालों में ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं और हमारी सर्विस के थ्रू काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे तो ऑलरेडी पढ़ के निकल भी चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने उन कुछ बच्चों का अलॉटमेंट लेटर डाला है पिछले कुछ सालों का, तो आप देख सकते हैं IIIT भोपाल में कंप्यूटर साइंस मिली हुई है बच्चे को, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं NIT श्रीनगर के अंदर सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे MA NIT भोपाल के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, NIT जमशेदपुर में मेटलर्जी, और यहाँ पे उसी तरीके से IIIT ऊना हिमाचल प्रदेश में एक ब्रांच मिली हुई है बच्चे को। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 4-5 अलॉटमेंट लेटर डाले हैं। इस तरीके से हमारे पास हज़ारों अलॉटमेंट लेटर हैं जिनकी हमने पिछले सालों में जिन बच्चों की हेल्प करी और उनको एक अच्छे कॉलेज तक पहुँचाया है। तो वो जो मैंने नीचे वेबसाइट का लिंक दिया, मैंने आपको यहाँ पे बताया जो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं और भी अलॉटमेंट लेटर ऐड कर देता हूँ। आप और भी अलॉटमेंट लेटर देख सकते हो कि कहाँ कहाँ बच्चे, इनफैक्ट IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली तक में बच्चे गए हैं, मतलब जो इन्होंने हमारी सर्विस ली, उनके अलॉटमेंट लेटर वगैरह मैं वेबसाइट पे ऑलरेडी हमने डाल रखे हैं। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करना है और आपको वहाँ पे ऑलरेडी एक बटन मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे और ये पे करके आपको तुरंत के तुरंत एक्सेस मिलेगा। आप तुरंत अपने जो सारे प्रेडिक्टर हैं उसको यूज़ करके आप जान पाओगे कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। और कोई भी प्रॉब्लम के लिए ये नंबर मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। अब हम देख लेते हैं जो हमारी मेन कंडीशन थी, कि वो कंडीशन जिसपे NIT में लो परसेंटाइल पे भी एडमिशन हो जाता है। तो वो जो कंडीशन है वो है होम स्टेट कोटा की। होम स्टेट कोटा मतलब, होम स्टेट कोटा का ये मतलब है कि जो कुछ NITs होते हैं, मतलब आपका जो होम स्टेट है, आपका जो भी स्टेट है उसमें जो NIT है, तो वो क्या करता है कि कुछ बच्चों को, मतलब अपने होम स्टेट के बच्चों को रिलैक्सेशन देता है, उनकी लो परसेंटाइल पे भी एडमिशन ले लेता है। एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए NIT मणिपुर है, NIT मणिपुर क्या करता है कि NIT मणिपुर जो मणिपुर के बच्चे हैं उनको रिलैक्सेशन देता है, उनके लो परसेंटाइल पे भी एडमिशन ले लेता है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि आप जिस भी स्टेट में रहते हो उस स्टेट में जो भी NIT है या फिर IIIT है, क्या वो अपने होम स्टेट के बच्चों को रिलैक्सेशन देता है। मतलब मान लो आप यूपी के रहने वाले हो, तो आप चेक करो कि आपके यूपी में कौन सा NIT कौन सा IIIT है और क्या वो अपने होम स्टेट के बच्चों को रिलैक्सेशन देता है और कितना देता है। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको होम स्टेट कोटा के थ्रू क्या किसी एडमिशन NIT में एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि होम स्टेट कोटा की वजह से मतलब लो परसेंटाइल पे भी एडमिशन पॉसिबल होते हैं। लेकिन ये सारे स्टेट में नहीं होते हैं, कुछ सेलेक्टेड स्टेट हैं, कुछ सेलेक्टेड NITs हैं जो कि अपने होम स्टेट के बच्चों को ज़्यादा रिलैक्सेशन देते हैं। या फिर आप सिंपली जो मैंने अभी आपको पीछे हमारा प्रेडिक्टर बताया उसका यूज करके आप अपनी रैंक डालो, और हम सारा ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके बताते हैं उसके अंदर कि आपका होम स्टेट कोटा भी उसके अंदर कैलकुलेट हो जाता है। आप अपना होम स्टेट वहां पे सेलेक्ट करोगे, जैसे आप होम स्टेट सेलेक्ट करोगे तो हमारा प्रेडिक्टर आपको ऑलरेडी चेक करके बता देगा कि आपका जो होम स्टेट है वहां पे जो भी NIT है क्या वो आपको आपकी रैंक के हिसाब से आपको अलाउ कर रहा है कि आपको एडमिशन वहां पे मिल सकता है। तो आपको सिर्फ एक क्लिक में ही हमारे प्रेडिक्टर से ये भी पता चल सकता है और पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको मिल जाएगी कि आपको मतलब कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया जो स्पेशल कंडीशन थी। तो आप अगर चाहो तो ये चेक कर सकते हो या फिर प्रेडिक्टर यूज़ करके प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से कॉलेज, मतलब कोई NIT मिल भी सकता है या नहीं होम स्टेट कोटा के थ्रू। और बाकी आपकी जो रैंक है उसके हिसाब से तो मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि लो रैंक पे मिलते हैं, 2 लाख 5 लाख 6 लाख रैंक पे बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं। तो अगर आप इन प्रेडिक्टर का यूज़ करोगे तो ऐसा नहीं होगा। जिन बच्चों को ये डाउट है कि मान लो हम इसके अंदर इनरोल कर लें और हमको कोई कॉलेज ही ना मिले, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, मतलब यूपी काउंसलिंग के अंदर, MP काउंसलिंग के अंदर, और मतलब जो भी काउंसलिंग है बहुत सारे आपको ऐसे कॉलेज मिलेंगे जो कि लो परसेंटाइल मतलब 9-9 लाख रैंक तक के एडमिशन लेते हैं वो, लेकिन बच्चों को उनके बारे में पता नहीं होता है। तो जब आप इस पर प्रेडिक्ट करोगे तो आपको उस कॉलेज की ऑलरेडी डिटेल मिल जाएगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है और वहाँ पर कौन सी ब्रांच मिल रही है। तो फिलहाल के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं
और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई भी जो कोई टॉपिक है आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करिएगा। मैं आगे आने वाले वीडियो में प्लान करूंगा कि उस टॉपिक को भी कवर करूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।